शेयर करके 1 मिनट के लिए आपने अपनी जर्नी शेयर करनी है और अपनी सेल्स शेयर करनी है कि क्या वाकई आपने जो 2 महीने पहले डिसाइड किया था यूट्यूब टिकटॉक से देख के, क्या आपको फायदा हुआ है या नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का ये जो वेबिनार है, पहले हम रखते थे ऑनलाइन फ्री वेबिनार, तो आज के वेबिनार का नाम हमने रखा है ईबे बिजनेस वेबिनार, कि आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। इसमें मैंने एक आयत भी उसका हवाला दिया हुआ है जिसका मफहूम ये है कि इंसान के लिए वही होगा जिसकी उसने कोशिश की है। तो हम जिस चीज़ की कोशिश करता है इंसान, उस इंसान को वही मिलता है। तो ये थैंक यू सो मच, आप सबने वेबिनार ज्वाइन किया, आप सबने वेट किया। आप जो यहाँ पे हो ना, आप बहुत स्पेशल लोग हो, आप बहुत खास हो, क्योंकि आप इस वेबिनार में 300-400 लोग थे इस ग्रुप में। उसमें से आप ये जो 15-20-25 लोग आए हैं या कुछ आएंगे, ये वो लोग हैं जो वाकई सीरियस हैं अपने साथ। संडे है, बहुत सारे लोग मूवी देखने गए होंगे, बहुत सारे लोग क्रिकेट भी खेलने गए हैं, बहुत सारे लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन आप वो लोग हैं जिन्होंने वेट किया, जिन्होंने ऑन टाइम जूम इंस्टॉल किया और आके वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सीरियस हैं। आपसे पहले 2-3 महीने वाले जितने वेबिनार थे वो भी लोग सीरियस थे, हमारे साथ जुड़े, आज उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जो अभी थोड़ी देर बाद हम आपके सामने शेयर करेंगे। सो बेसिकली इस सेशन का जो पर्पस है, जैसे आपको नजर आ भी रहा होगा कि वो क्यों हमने ये सेशन रखा है। देखें, मुझे टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं, पॉसिबल नहीं है 1 बाय 1 रिप्लाई करना। इसी तरह व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है 1 बाय 1 रिप्लाई करना। तो हमने एक वेबिनार रख लिया। इसमें बेसिक क्या है कि क्या हम पाकिस्तान में बैठ के ईवे पे काम कर सकते हैं, यूएई में कैसे कर सकते हैं, हम अपनी जॉब के साथ साथ वेबिनार जो ईबे पे है ये कैसे काम कर सकते हैं, ईबे का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड है। ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटडली हमें सुनने को मिलते हैं, जिसके आंसर मैं दे भी चुका हूँ टिकटॉक की वीडियोस में, लाइव में भी बहुत सारी, लेकिन मैं आज आपको दोबारा बताऊंगा। आप सेशन के एंड तक जुड़ेंगे, एंड तक आप रहेंगे, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। और सेकंड क्या होने वाला है आपको, कि आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे लास्ट 10 to 20 मिनट्स। बहुत लंबा सेशन नहीं होने वाला, 20 to 25 मिनट्स का सेशन होगा, बहुत शॉर्ट। उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, और आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा, आप सेशन के बाद आपका माइंड बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो मुझे कैसे करना है, किन के साथ करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि जी हम कौन हैं। बहुत सारे लोग हमारे स्टूडेंट भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक से ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल न्यू हैं। तो बेसिकली मेरा नाम एहसान उल हक है। हम मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को 15 कंट्रीज से ईबे की ट्रेनिंग दे चुके हैं, और वो सक्सेसफुली इस वक्त सेलिंग भी कर रहे हैं, और उनके जो रिव्यूज़ हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे मौजूद हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है, जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली है अभी भी, भले 6 महीने पहले उनसे लिए, उन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली, अभी भी उनको अगर कोई इशू आता है तो अभी भी हमारे साथ आके जूम पे हमसे पूछते हैं और हम उनको बताते हैं। मैं इस वक्त यूएई में हूँ, मेरी टीम जो है वो यूएई में भी है, पाकिस्तान में भी है, डिफरेंट कंट्रीज में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वही हमारे टीम का पार्ट हैं। तो इस वक्त यूएई शारजा में जो है वो हमारा ऑफिस है, जहाँ पे वेव डिजिटल के नाम से हमारा ऑफिस है, जहाँ पे हम प्रॉपर A to Z कंप्लीट ट्रेनिंग दे रहे हैं ईबे की। जिसमें आप, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं उनको ऑनलाइन समझ नहीं आती या उनको कोई भी इशू आता है, तो हम उनको वन विंडो सोल्यूशन देते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, मेंटर के सामने बैठे हैं लैपटॉप लेके, यहीं से हम आपको बताएंगे प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होगी, अकाउंट कैसे बनेगा, सोर्सिंग कैसे होगी, लिस्टिंग कैसे होगी। तो ये एक ऑप्शन उनके लिए है जो ऑल हो, तो ये तो होगा। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। अच्छा,
ऐसा है कि वाई ड्रॉप शिपिंग के हमने ड्रॉप शिपिंग क्यों करनी है, बेसिकली मैं आपको अब पहले आपको अकाउंट रिव्यू करवा देता हूँ कि जो हम ईबे के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है इस वक्त, वो सब कुछ आपने जानना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारे सामने एक अकाउंट है जो इस वक्त हमारा यूके बेस्ड अकाउंट है। ठीक है, इसके ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं आपको कंटिन्यूसली जो हमें ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ऑर्डर जो हैं ये 16 के हैं। ठीक है, इसके बाद 15 के हैं, ये 14 के हैं, ये सारे ऑर्डर इस पे आ रहे हैं। तो ये प्योर ड्रॉप शिपिंग है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने ये अली एक्सप्रेस है, यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ से हम प्रोडक्ट देखते हैं, कोई प्रोडक्ट हमें $3 $4 डिफरेंट आपको डॉलर्स की मिल रही है। वो प्रोडक्ट आपने क्या करना है, आपने लिस्ट करनी है अपने ईबे पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने जो है वो लिस्टिंग की हुई है, तो इन लिस्टिंग पे हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं अभी तक वो मिले हैं 896। ठीक है, अब 896 ऑर्डर्स लेने के लिए हमने कोई भी इन्वेंट्री बाय नहीं की। ये बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ है, ये चीज़ आपने सेल करनी है। ठीक है, अब ये चीज़ आपने सेल करनी है, तो आप बोल रहे हैं यार ये मैं सेल तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे मिलेगी कितने की और कहाँ की और कहाँ से मिलेगी? अब यहाँ पे देखिए, ये ऑर्डर हमें आया, तो कितने का आया? $25 का। ठीक है, ये बायर का नाम है, ये ऑर्डर आईडी है आपके सामने, इसकी डेट भी 16 है, आज का ही आया। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो हमें आया है, ठीक है, तो हमें ये मिलेगा कितने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम अली एक्सप्रेस पे जाते हैं और अली एक्सप्रेस पे जाके यहाँ पे हमने चेक करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सप्लायर से हमें कितने की मिलेगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट तो हमने लिस्ट कर दी। ठीक है, इसमें डिफरेंट वेरिएशन में डिफरेंट आपको प्रोडक्ट यहाँ से मिलनी है, कोई $2 की, $3 की, $4 की, ठीक है, $5 की, यहाँ पे देखिए 2.33 की। तो इस तरह हमने डायरेक्ट चाइना से भी ले सकते हैं और डायरेक्ट यूएसए से भी आप ले सकते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे जी हम यूएसए से कैसे लेंगे? ठीक है, यूएसए से लेने का तरीका है सिंपल। आपने यहाँ पे गए, कोई भी कीवर्ड आपने टाइप किया, टाइप करके यहाँ पे लेफ्ट में आपको एक फिल्टर मिल रहा है, नीचे जाएंगे, यहाँ पे यूएसए। ठीक है, आपने ये यूएसए पे लगाया, अब आपको ये जितने भी सप्लायर मिल रहे हैं ये आपको यूएसए के मिल रहे हैं। तो आपने ये प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लगानी है, लगा के ऑर्डर आएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपने बायर को शिप कर देनी है। तो ये है ड्रॉप शिपिंग। तो अभी तक हमने इस जो ड्रॉप शिपिंग पे काम किया है, अगर मैं आपको सिर्फ एडवर्टाइजिंग के थ्रू बता दूं एक अकाउंट का, तो यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा 16,000 का हमने इस पे काम कर लिया। ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, सिंपल लाइव अकाउंट में आपको स्टैट दिखा रहा हूँ, ताकि जो लोग बैठे हुए हैं इनको पता चल जाए कि हाँ यार जो बात कर रहे हैं ना वो हम खुद काम कर रहे हैं, और हमारे जो मोर देन 1,000 स्टूडेंट्स हैं वो भी सक्सेसफुली, उनको भी सेल्स आ रही है। अच्छा, इसमें मैडम अच्छा, जैस्मीन आप अपनी जरा स्क्रीन शेयर करके बताएं आपको जो ऑर्डर्स आए हैं। आपने, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं दिखा रही हूँ। ये हमारे स्टूडेंट बांग्लादेश से हैं जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद अभी ये जो अकाउंट हैंडल कर रही हैं, इन्हें अपनी स्क्रीन शेयर कर दी, अगर आपको नज़र आ रही है। जैस्मीन, आज कल के ऑर्डर, लास्ट 2-3 दिन के ऑर्डर्स दिखाएं। ये 16 नवंबर का है। ये 15, 14। अच्छा, एडवर्टाइजिंग में जाके दिखाएं, जो आप अकाउंट हैंडल कर रही हैं उस पे अभी तक आपने टोटल ओवरऑल सेल्स कितनी ले ली है? वेट। 31 डेज की जो आपकी सॉरी। सेल्स है, सिक्स ये थाउजेंड ये रहा। ओके, लास्ट, सिक्स लास्ट 6,100। यस, ओके ओके, नाइस। तो आप 14 डेज की जो आपने सेल्स ली है वो आप काइंडली दिखा सकती हैं? 14 डेज की भी है यहाँ पे। ठीक है, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ से आपने 2,000 की, $2,000 की सेल्स की है। तो आपको कैसा लगा, आपने सीखा भी हमसे, और कैसा लगा बताएं थोड़ा सा। और आप कहाँ पे हैं अभी? मैं अभी मलेशिया में हूँ। तो मैं जब कोर्स ज्वाइन की थी तब तो मुझे कुछ नहीं पता था ईबे के बारे में। तो हम्म। मेरा पहला दिन से आज तक
का अगर मैं ग्राफ देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे अब आती है सब कुछ करने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। थैंक यू, थैंक यू। चलें, ये थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए था कि हाँ, आज से मैं कल देख रहा था 45 डेज पहले आपने जो है वो एनरोलमेंट करवाई थी। तो अभी तक आपकी यहाँ माशाल्लाह इस पे काम है। अच्छा कायनात, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, या कोई और हमारा स्टूडेंट है यहाँ पे जिनके पास अकाउंट हो, या जिनका कुछ जो कोई काम कर रहा है। मैडम, मैडम सामिया, आपके पास है अकाउंट? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं शेयर करती हूँ अपनी अकाउंट की डिटेल। मैंने ऑलमोस्ट जो है वो 6 महीने। सर स्क्रीन शो शो हो रही है मेरी? जी जी, हो रही है, हो रही है। जी सर, ये वाला अकाउंट है जो कि मैं हैंडल कर रही हूँ। और हम्म। इस पे आप देख सकते हैं कि 15 से 14, 15 और ये 16 के ऑर्डर्स हैं इसके ऊपर सारे। हाँ माशाल्लाह। सेकेंडली, ये मेरा बेस्ट बेस्ट जो है अकाउंट है। सेकेंडली, इसके ऊपर अगर मैं अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का मैं सेल्स वगैरह का दिखाना चाहूँ। तो आपने कितने $1000 का स्टॉक बाय किया है जो आप इतनी सेल्स कर रही हैं? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक भी डॉलर की जो है ना कोई चीज़ बाय नहीं करनी पड़ी है। ड्रॉप और शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग की है, और कस्टमर की इन्वेस्टमेंट है। हम सिर्फ हम्म। काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं। और ये मेरी जो है ना ये इसकी 31 डेज की सेल्स हैं। 90 डेज। और ये 90 डेज की हैं ये सेल्स हैं। ये मेरा सबसे बेस्ट अकाउंट है इसके ऊपर। मतलब शुरू दिन से मैंने इसी के ऊपर काम किया है सबसे ज्यादा, और यही मेरी मेहनत है। और मैं आज से तकरीबन मैंने 5 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया था, और जॉब हम्म। के साथ साथ मैंने ज्वाइन किया था। और मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी, लेकिन तबीयत की खराबी के बावजूद जो है ना मैं आज आई हूँ, और मैंने कहा कि नहीं, मैं एटलीस्ट मेरे आने की वजह से अगर किसी को फायदा हो, और वो इस चीज के लिए अपना कोई बेहतर स्टेप ले सके लाइफ में, तो जरूर ले। ऐसे और ही है, जॉब के ऐसे ही। साथ इसको किया जा सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। आप जॉब के साथ 2-3 घंटे में काम करके, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास एलएलसी के बिल्कुल। पैसे नहीं है, आपके पास एलटीडी के नहीं है, तो आप क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करके देखें। बातें करने वाले तो बहुत बातें करेंगे। अभी एक साहिब आए बिल्कुल। थे, वो मिसबिहेव कर रहे थे, तो कभी जी भी बिल्कुल। इन पे आपने नहीं रखना। मैं आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, जो लोग कहते थे ना तू नहीं कर सकता, आज वो पूछते हैं कि भाई कैसे कर रहे हो। ठीक है। बिल्कुल। और ये सारे एग्जैक्टली। वही लोग होते हैं जो खुद अनसक्सेसफुल हैं, दूसरों को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते। देखना नहीं चाहते, बिल्कुल कभी भी ट्रू। नहीं देखना चाहेंगे। आप जब भी कोई भी काम करेंगे, सबसे पहले आपको यही बोलेंगे कि जी नहीं, तू नहीं कर सकता। अभी देखें, अभी जो अभी आए थे भाई साहब, खैर। अच्छा, सलार, आप तो खैर, आप बताओ, आपने ट्रेनिंग की, आपको समझ आई चीजें? बस सलार लास्ट है, इसके बाद मैं किसी और को नहीं बोलूंगा कि टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। इसके बाद आपके क्वेश्चंस लेंगे। सलार, तुम्हारा माइक वैसे खराब ही रहता है हमेशा। आज देखता हूँ क्या होता है। सर वो आपकी आवाज़ मुझे सही क्लियर नहीं आई, सुने मेरी, एक दफ़ा फिर बोलेंगे? तुमने क्या पूछा तुम्हें कुछ आपने? समझ आई? ट्रेनिंग की कुछ समझ आई? जी सर, समझ आ गई है, सारी सर समझ आ गई, सारा काम जो है ना आप तो हो इस गया। आपने काबिल हो गए हो, प्रैक्टिकल मुझे भी कह रहे करवाए थे थे सर तीन मुझे चार कोई अकाउंट दे दें कि मैं हैंडल कर लूं। जी सर। हाँ सर सही अभी है। सारा सर आपने, मैं डिटेल से तो वो मुझे सारी समझ आ गई। उसके बाद प्रैक्टिकल भी करवाए थे आपने, तो उससे सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल, हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं ताकि जिनके पास अकाउंट नहीं है, जिनके पास नहीं है, तो वो भी जो है कर सकें। ये थोड़ी सी सक्सेस स्टोरी है, कुछ नाम मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं जिन जो हमारी टीम का हिस्सा है माशाल्लाह, जो सीखें। अभी दीपेश, मेरा ख्याल है दीपेश भी नहीं है, वरना दीपेश भी आपको बताते कि दीपेश आप नहीं हो ना? दीपेश मेरा ख्याल है नहीं आए, वो भी यूके में है, नेपाल के हमारे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, उनके अकाउंट पे भी सेल्स आना शुरू हो गई है। ओके, सो बहुत सारे लोगों का आइडिया होगा ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है। डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं, अली एक्सप्रेस है, अमेजोन है, वॉलमार्ट से भी कुछ लोग कर रहे हैं, या लोकल सप्लायर हैं, आपसे वहां से प्रोडक्ट लेके अपने अकाउंट पे आपने लिस्ट करनी है, और लिस्ट करने के बाद जब ऑर्डर आएगा, डायरेक्ट उन बायर के एड्रेस पे आपने शिप कर देनी है। अब ये मैंने आपको सारे ऑर्डर जो है वो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे टीम मेंबर हैं, उन्होंने भी अकाउंट दिखा दिए।
ठीक है। अब मैंने भी आपको एक अकाउंट पहले दिखाया, एक अकाउंट ये भी अगर फौरन लॉग इन हो जाता है तो इस पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी हमारे एक क्लाइंट हैं यूके के, और इस अकाउंट को भी जो हैंडल कर रहे हैं वो भी हमारी स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे हमने 533 लिस्टिंग कर चुके हैं। और इस पे अगर मैं मियां जुहैब, इंशाल्लाह आप सबके हम क्वेश्चंस लेंगे। इस पे भी हमने देखें जो सेल्स हैं वो $10,000 की ली हैं, 715 इस पे ऑर्डर जो है अभी तक हमारे आ चुके हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आज के ही ऑर्डर्स की सिर्फ बात करूँ तो ये 1 2 और कल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑर्डर कल के, इसी तरह 14 के भी 10 12 ऑर्डर्स हैं। तो इस तरह ड्रॉप शिपिंग हो रही है। देखिए, अब डिफरेंट जो आइटम है ये हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितनी है, 12.75 की ये प्रोडक्ट हमें ऑर्डर आ गया है। ठीक है। तो अगर आपको मैं लाइव इसकी कैलकुलेशन बता दूं, ये हमने 3 पीसेस जो है वो सेल कर लिए हैं, तो हमें पता चलना चाहिए यार ये हमें मिल कितने की रही है और कहाँ से रही है। कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो प्रोडक्ट भी छुपाते हैं, सोर्सिंग भी छुपाते हैं। तो ये देखें हमने कितने की सेल की है, 11.75 की, और सेम प्रोडक्ट हमें अली एक्सप्रेस जो मिल रही है वो 4.32 की एक सेलर से मिल रही है। दूसरे सेलर से हमें ये 5.21 की मिल रही है। इसने 2500 सेल किए हैं। इसकी रेटिंग भी 4.7 है, बहुत अच्छी है, और 100+ ड्रॉप शिपर ऑर्डर्स हैं 4.57। अब फॉर एग्जांपल आपको 5 की मिल रही है और $3 या $4 आप लगा लें कि ईबे की एड फीस हो या ईबे की जो ट्रांजैक्शन फीस है, तो एंड पे आके हमें $3 4 जो है वो इजीली एक प्रोडक्ट पे ऑर्डर आ जाता है। ठीक है। प्रॉफिट हो जाता है। बाकी मल्टीपल जो है आपके सामने प्रोडक्ट्स हैं, और मल्टीपल इसके लिए इन्वेंट्री आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपने दो तरह से काम करना है। अब आप ध्यान से सुन लें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो दो तरह से काम होता है। पहला काम होता है इंडिविजुअल अकाउंट से, और दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट से। अब जैसा आप सबको पता है कि जो ईबे है ये जीसीसी में, पाकिस्तान में, ये इधर नहीं है एशिया में। ये है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज में है यहाँ पे। ठीक है। तो वहाँ पे कैसे काम होगा? ठीक है। वहाँ पे काम ऐसे होगा कि आपको एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और आपने क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका क्रिएट होता है। ठीक है। अगर आपने बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए आपको, अगर आपने यूके में करना है तो आपको क्या चाहिए, एलटीडी। अगर आपको यूएसए में करना है तो आपको चाहिए एलएलसी। इनकी जो कॉस्ट बहुत कम है। एलटीडी तो £50 से £100 तक जो है बन जाती है, वो आप गूगल चैट जीपीटी से देख सकते हैं, बहुत सारे लोग सर्विसेज भी देते हैं। लेकिन जो सेकंड एलएलसी है वो भी 200 से $300 पे बन जाती है। वो वैरी कर रही होती है डिफरेंट स्टेट की, कि आपने व्योमिंग की बनानी है, टेक्सास की बनानी है, फ्लोरिडा की बनानी है। तो ये आपका बिजनेस अकाउंट बन जाता है। अब उस पे आप दो तरह से काम कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, और सेकंड आपने क्या करना है, स्टॉक बाय करना है। स्टॉक बाय कैसे करना है, जैसे हम यहाँ से एक प्रोडक्ट ले रहे हैं और हमें ये $12 की सेल कर रहे हैं। आप कहते हैं नहीं यार मुझे ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, मुझे सेफ नहीं है, या फिर डिलीवरी लेट होती है, तो आपने मतलब मैंने स्टॉक, तो आप क्या करेंगे, आप यूएसए में या यूके में डिफरेंट किस्म के सप्लायर्स हैं, आप उनसे प्रोडक्ट बाय करके आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग नहीं भी पसंद कर रहे होते, या उनको ईजी नहीं लगता। अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप ड्रॉप शिपिंग करें। सेकंड, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास बजट नहीं है, या मेरे पास बजट है बट मैं स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो आप क्या करेंगे, आप ईबे सीखेंगे। ईबे सीखने के बाद मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जो आपको ढूंढ रहे हैं। मैं अगर इसको आपको ओपन करके दिखा दूं तो यहाँ पे देखें, फाइवर। फाइवर वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। ठीक है। यहाँ पे ये जो जितने भी लोग हैं ये आप वीए की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है। इन्होंने काम सीखा है, और काम सीखने के बाद ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने फाइवर पे गए हैं और यहाँ पे जाके ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे हम इसको करेंसी में इसको कन्वर्ट करते हैं, यूएसडी में। तो यहाँ पे ये जो है ये अपनी जो है वो प्रोडक्ट की सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये $5 ले रहे हैं। यहाँ पे देखें ये भी $15 कर रहे हैं, और इन्होंने 44 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये $85 की सर्विसेज दे रहे हैं। ना इन्होंने अकाउंट बनाया, ना इन्होंने कोई एलएलसी एलटीडी बनाई है, कुछ भी नहीं किया। क्या किया इन्होंने, स्किल सीखी है। अब क्या कर रहे हैं, ये वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। 5 स्टार रेटिंग है, और 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं 85 के हिसाब से। और ये भी
जब इनको आप ओपन करेंगे ना तो ये 85 के बाद बेसिक होता है, प्रीमियम, एडवांस, इस तरह के इनके पैकेजेस होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा सकता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए, इन्होंने $30 के हिसाब से 16 क्लाइंट जो है वो कंप्लीट किए हैं। इन्होंने $30 के हिसाब से 17 क्लाइंट जो है वो कंप्लीट किए हैं। काम क्या होता है? काम यही होता है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करनी है, उसकी सोर्सिंग फाइंड करनी है, उसकी शिपिंग का टाइम, और ये सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी होती है। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज, कि आप काम सीख के अपने वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज इजीली दे सकते हैं। अच्छा, ये काम करने के लिए आपको जॉब भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। काइंडली माइक म्यूट कर लें प्लीज, और वीडियो भी बंद कर लें ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम जाहिदुल्लाह, अभी आपका जो है ना वो लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं ईबे ड्रॉप शिपिंग की, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह इंडिविजुअल पे काम करना है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, अच्छा जी पाकिस्तान की डिटेल पे काम होता है या नहीं होता? अच्छा जी, पाकिस्तान की डिटेल पे जो काम है आप अकाउंट पे कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, आइटम लोकेशन का मसला आता है, जिसकी वजह से बायर परचेज नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि आप ये प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान में है, और आइटम लोकेशन आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए सोल्यूशन यही है, आप एलटीडी या एलएलसी बनाएं, बना के प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा पैसों से स्टार्ट नहीं होता, आपको $200 से आपका इजीली कंपनी बन जाती है, और अब बना के अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत इजीली बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब आपके क्वेश्चंस हैं और उनके हम करते हैं आंसर वन बाय वन। आपने क्या करना है, हैंड रेज करना है। ठीक है, और आप क्वेश्चन करेंगे, हम उनके आंसर करेंगे इंशाल्लाह। जी, किस किस के क्वेश्चन है बताएं। जूम यूजर उसामा रफीक, मैं। ओके, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम यूएसटी अकाउंट है ना, पेनियर का, हम्म। उसका डिटेल को कैसे कांटेक्ट कर सकता है ईबे के साथ? उसका यानी यूएसटी अकाउंट का डिटेल को ईबे को कैसे डाल सकता है? देखिए, अकाउंट नंबर ईबे के। से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ। आपको यूएससी की अकाउंट की डिटेल चाहिए, वहां पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी। जी मेरा पास डिटेल भी है, मैं आपके साथ भी शेयर किया था फिर। आप मेरे साथ क्या करना, जूम पे आ जाना। ठीक है, कल आपने कांटेक्ट किया था मेरे साथ, ऐसे ही है ना? जी जी जी। आप वेबिनार के बाद मेरे साथ मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना। ठीक है, मैसेज नहीं ओके। करना, मैसेज करोगे तो बहुत ज्यादा मैसेज ऑलरेडी आए हैं। आप मुझे डायरेक्ट कॉल करना, और अपना जू पेयोनियर ओपन करके, ठीक है, जी। लॉग इन करने के बाद मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना। मैं आपको मेथड बता दूंगा कि किस तरह आपने ये डिटेल निकालनी है। ठीक है, और आप हमारे ओके। स्टूडेंट हो, आप बाद में भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अभी उनके कांटेक्ट ले लेते हैं जो अभी आए हैं, समझ ओके रहे हो? ओके। सही है सही। आपके पास नंबर है मेरा, आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है जी। मोहम्मद उस्मान साहब, वालेकुम अस्सलाम। सर अभी हम इधर यूएई में हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं है। तकरीबन $500 तक तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको बस मालूम है कि $500 तक तो खास इतना नहीं होता। लेकिन अभी स्टार्ट करने में हमें क्या लेना पड़ेगा, देखिए, क्या मैं स्टेप आपको एक उठाना बात पड़ेगा? बताऊं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इन्वेस्टमेंट $500 बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है स्टार्ट में। ठीक है, स्टार्ट ओके। में $500 कम नहीं है। लिटरली मैंने अभी एक अकाउंट स्टार्ट किया है यूके का, और मैंने वाइज में उसमें सिर्फ £100 डाले हैं। £100, समझ लें आप $200 डालें। ठीक है, क्या हो रहा अच्छा है, अच्छा। ऑर्डर्स कितने का हमें आ रहा है पता है? $3, $4, $5 की प्रोडक्ट हमने सोर्सिंग कर रहे हैं, और हमें ऑर्डर कितने का आ रहा है? $20, $15, $18, $19 का। ठीक ठीक है, हो गया।
तो ये मसला नहीं है, ड्रॉप इन्वेस्टमेंट कोई इशू नहीं है, मेन चीज जो है वो है आपने सीखना है। देखिए ईबे बिल्कुल। ईबे बिना सीखे आप स्टार्ट करेंगे ना, तो कुछ चीजें हैं उसका नुकसान होगा। सबसे पहले आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बिल्कुल सेकंड क्या है, आपका जो इन्वेस्टमेंट वो भी जाया होगी, टाइम भी जाया होगा, तो आप क्या हो जाओगे, डिमोटिवेट। ठीक है, जब आप डिमोटिवेट होगे तो फिर क्या करोगे, दोबारा स्टार्ट नहीं करोगे। तो क्या है, प्रोफेशनल के साथ मिलके तब आप सीखें, ताकि आपके जितने भी जो आपने नुकसान करके सीखना है ना, ये उनको उनसे सीख लें जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो आपको नुकसान से बचा सकते हैं। ठीक है, दो चीजें, एक तो है कि मैं नई गाड़ी लेके हाईवे पे निकल जाऊं, और दूसरा ये है कि मैं स्कूल से सीख के फिर निकलूं। तो दोनों में से क्या बेहतर है, स्कूल को पैसे दे के सीख के निकलूं फिर बेहतर है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। यही है। तो हमारा क्या है, हमारा बैच जो है 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको 6 क्लासेस देंगे ईबे की। अगर आप फेस टू फेस लेना चाहते हैं, आप फेस टू फेस ले लें। अगर आप जूम पे लेना चाहते हैं, जिस तरह हमारे 21 बैच एलैन फिनिश हो और चुके हैं, बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, शाखा से उसमें एलैन हम बहुत आपको, ज्यादा दूर है। तो नहीं हम ऑनलाइन, ऑनलाइन। जी। ऑनलाइन लें। देखिए फिजिकल जो हम फेस टू फेस क्लासेस का, तो ये फर्स्ट बैच है जो अभी हमने वेव डिजिटल के साथ स्टार्ट किया है शारजा में, ठीक है। अभी मैं ऑफिस में ही हूँ, और हमने ऑफिस में यहाँ पे प्रॉपर स्टार्ट किया है। लेकिन जो नहीं आ सकते, बहुत सारे लोग सऊदी में हैं, यूके में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, तो वो नहीं आ सकते। ठीक है, तो वो जूम पे लें। हमने 21 जो बैचेस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, और उनके रिव्यूज आपको इसी ग्रुप में भी मिलेंगे। आपको टिकटॉक पे जाएं, ई कॉमर्स विद एहसान, वहां पे मिलेंगे आपको, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे आपको, यूट्यूब में मिलेंगे। आप गूगल पे लिखें ई कॉमर्स विद एहसान, ठीक है, तो आपको ऑनेस्ट रिव्यूज मिलेंगे कि यार ये बंदा जो इंडिया से है, यूके में बैठा हुआ है, और वहां से उसने हमारे साथ कांटेक्ट किया है। ठीक है, हमने उसको कैसे ऑनलाइन पढ़ाया, कैसे सिखाया, कैसे प्रैक्टिकल किया, और कैसे हम सपोर्ट दे रहे हैं आफ्टर ट्रेनिंग भी। पर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बाकी लोग भी हैं और सबके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। अभी तो फिलहाल बंदे भी काफ़ी हैं, 27 28 हैं। तो बाकी सबको भी मौका मिलना चाहिए। तो अभी ये हम आपके साथ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और वो बाद आप में जिस ग्रुप में ग्रुप पता के चले। थ्रू आए हैं ना, आप उस ग्रुप, जिस ग्रुप के थ्रू आए हैं, आप उस ग्रुप के एडमिन से कांटेक्ट कर लें, ठीक है। ओके। वो आपको कंप्लीट, अब ओके। मुझे नहीं पता आप किस ग्रुप से आए हैं, तो क्योंकि काफी ज्यादा इसमें हैं, उनके एडमिन से ठीक हो गया। कांटेक्ट कर लें, वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जी सर, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बंदे को दें बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, मोहम्मद एहसान अस्सलाम साहब। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। मोहम्मद एहसान, आप बोलें, बाकी प्लीज थोड़ा सा जी आप एहसान भाई, क्या हाल है? ठीक है। जी जी, थैंक यू सो मच, अच्छा, एक दो अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा क्वेश्चन है लेकिन मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, अभी टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा सब बातों का भी। एक तो जी ये जी, बता दें कि इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए तो एलएलसी नहीं चाहिए ना हमें इनिशियली। नहीं चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट के लिए एलएलसी नहीं चाहिए आपको। नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा, मैंने ना खुद से थोड़ा ट्राई किया था, अली एक्सप्रेस पे जाके हम कोई चीज बाय करने लगते हैं तो वो कहता है 1 पीस पर कस्टमर। हम्म। तो जब हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे, ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे होंगे, तो इसको कैसे हम ये सॉल्व करेंगे इस ये प्रॉब्लम को? ये लिमिट अली एक्सप्रेस नहीं लगाता, ये लिमिट सेलर लगाता है। ये आप एटसी पे भी लगा सकते हो, ईबे भी लगा सकते हो, अमेजोन पे भी सही लगा है, सकते सेलर ने भी लगाई है, लेकिन जो है वो कम प्राइस पे दे रहा है, फ्री शिपिंग दे रहा है, दूसरे की प्राइस ज्यादा है, तो उसे 1 पीस लेंगे अगर हम, तो ड्रॉप शिपिंग तो पॉसिबल नहीं है। हो। ये जो मैंने आपको अभी एहसान साहब अकाउंट दिखाए हैं ना, ये सब जी। ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट है, ये सब अली एक्सप्रेस से ही काम कर रहे हैं। इसके कुछ मेथड्स हैं, या आप हंटिंग का तरीका पूछ रहे हैं मुझसे, सोर्सिंग का तरीका पूछ रहे हैं, ठीक है, उसमें हंटिंग का डिफरेंट नहीं पूछ रहा मेथड। मैं आपको, हम्म। उसको हंटिंग का नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फुलफिल करना है ना उसको, तो उसके ऊपर लिमिट फुलफिल, लगाई है देखें लिमिट सेलर ने। लगाई है तो देखें उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने लिमिट लगाई है तो आप कोई और सेलर देख लें। आपने लिस्टिंग करते हुए देखना है, जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है, लिस्टिंग की है, तो आपने उस वक्त देखना है क्या इस सेलर ने लिमिट तो नहीं लगाई, क्या ये प्रोडक्ट सिर्फ इस सेलर के पास है, या मुझे इजीली बाकी सेलर्स के पास भी मिल जाएगी अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो ये आपने हंटिंग करते हुए जब आप शीट बनाएंगे, तब आपने ये अपने माइंड में रखना है। लेकिन जो है दूसरों की अगर प्राइस ज्यादा है, उसमें लॉस हो रहा है अगर, तो उससे तो तो बाई नहीं कर ये सकते ना। आपने हंटिंग करते हुए रख, देखें आप एक प्रोडक्ट को माइंड में रख रहे हैं ना, तो अली एक्सप्रेस पे हम्म। लाखों प्रोडक्ट हैं, क्या लाखों प्रोडक्ट के ऊपर लिमिट लगी हुई है?
क्या लाखों प्रोडक्ट लॉस में है? अगर लाखों प्रोडक्ट लॉस में है, हम कैसे प्रॉफिट निकाल रहे हैं? हम्म, ये आप तो तो हम एक आपसे प्रोडक्ट की बात सीखेंगे कर भी रहे हैं जो दोबारा आपको दोबारा। एक इशू आया है। ये जी जो जी। इतने हम डेली ऑर्डर्स ले रहे हैं, 15 20 25 एक अकाउंट पे, और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज भी दिखा दूं, चलें। ये जितने भी अकाउंट्स हैं ना, ये सब चल रहे हैं और सबके ऊपर सेल्स आ रही हैं। चलें, ये वाला मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। और ये सब अली एक्सप्रेस से चल रहे हैं। ये देखें, हम वो नहीं है कि हम यूट्यूब चैट जीपीटी से देख के आपको पढ़ा रहे हैं जैसे बाकी लोग हैं। हम खुद लाइव अकाउंट्स पे सेल्स ले रहे हैं, और डेली के आपको जिस अकाउंट का नाम लेंगे ना, उस अकाउंट को लॉग इन करके उसके ऑर्डर्स, उसकी मंथली सेल्स, उसकी वीकली सेल्स, उसकी 3 मंथ की सेल्स दिखाऊंगा मैं आपको, कोई भी और लाइव में एक, आपको। ओके, ये देखें, ये थर्ड अकाउंट है, ठीक है। ये सारे अली इसके एक्सप्रेस से हो रहा है? फुल फुल सब अली एक्सप्रेस से हो रहा है। अमेजोन से नहीं हो रहा? नहीं, अमेजोन से नहीं हो रहा। कोई कुछ ऐसी स्पेसिफिक आइटम्स हैं जो हमने अमेजोन से लगाई हैं। कैसे? उसका मैं बता दूं। जैसे अभी हेलवन आया था, ठीक है। हेलवन की जी। अगर आप अली एक्सप्रेस से करेंगे तो कितने दिन में डिलीवरी होगी? 10 12 दिन में, 15 दिन में, इतना टाइम ले रहा था। तो हमने वो अमेजोन से किया, क्योंकि अमेजोन में 3 4 दिन में डिलीवरी हो जाती है। अब इस पे देखें, टाइम में तो दस सेम हजार छह सेम सौ डे की कर सेल्स देते हैं। ली हमने, हम्म, ठीक है। क्योंकि अली एक्सप्रेस पे डिलीवरी फास्ट होती है, प्रॉफिट ज्यादा है। अमेजोन पे डिलीवरी, सॉरी, अली एक्सप्रेस पे डिलीवरी लेट होती है, प्रॉफिट ज्यादा है। अमेजोन पे डिलीवरी फास्ट होती है, प्रॉफिट कम है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई नहीं है, अभी भी 25 लोग हैं। चले, मैं आपको ना वन बाय वन 3 4 शीट दिखाता हूँ, ठीक है, जो हमने क्लोज की हैं। 1 मिनट, अगर मैं आपको दिखा सकूं। ये तो मैंने आपको अकाउंट दिखा दी ना। अब पता क्या देख लें, आप शीट देख लें कि क्या आप शीट में हमने जो क्लोज की हैं क्लाइंट के लिए हमारी अपनी, उसमें क्या है। अब ये देखें, टोटल अर्निंग कितनी है। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं आप? सो ये एमएक्स प्रोडक्ट, वो ड्राइव है, सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं गूगल ड्राइव नहीं, है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट फंडिंग के लिए। मैनुअल करते हैं, मैनुअल, कोई वो हंटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, सब मैनुअल करते हैं। ये देखें, टोटल अर्निंग कितनी है? 1116, 11 ये तक क्लाइंट की है। 11। $344, ये हमारे वीए का कमीशन है। आरओआई ओवरऑल कितना है? 49%। ये ओवरऑल उसने कैलकुलेट किया हुआ। यहाँ पे देखें, ये वन बाय वन है, हर आइटम का, हर ऑर्डर का किया हुआ है। 77%, 38%, ये जो ये रिफंड हुआ, ठीक है, ये इन प्रोसेस है। तो ये हमने एक शीट क्लोज की, ठीक है। अब मैं सेकंड शीट बताता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे जाता हूँ, जो हमने ये शीट क्लोज की है, ठीक है। अब ये देखें, ये शीट हमने कब से कब तक है, ये भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। 15 अक्टूबर टू 30, 15 दिन में हमने कितना काम किया क्लाइंट के लिए? 642। हमारा कमीशन कितना है? 224 वीए का, और 72% आरओआई के साथ, ठीक है। वीए की परसेंटेज क्या है? किसकी? डिफरेंट वीए होती की। है, 22 35 तक डिफरेंट होती है, ओके। ठीक है। अब देखें, यहां पे भी आपने देख लिया, नीचे देखें, टिल सितंबर तक। मैं आपको पिछले टैब में भी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी हमने क्लाइंट के लिए कितना काम किया, ठीक है। अब मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ये भी शीट, इतनी ज्यादा शीट्स हैं, टाइम ज्यादा लग जाए। अब यहाँ पे देखें, अक्टूबर की शीट में दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें, ये हमारे यूके के क्लाइंट हैं, इंडिया के क्लाइंट हैं लेकिन यूके में। इन पे ये पूरे मंथ की शीट है, पूरे महीने में हमने इनके साथ जो काम किया वो ये है, ठीक है। और हमारा जो कमीशन है वो 529 है, ठीक है। और ये ओवरऑल आरओआई है, ठीक है। 145%, 135%, 315%, 311%, 78%। तो ये ओवरऑल कैलकुलेट होके यहाँ पे आया हुआ है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। जी, ये लास्ट जी क्वेश्चन बस, अगर आप इजाजत दे दो। जी 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 जी। अगर आपसे लेते हैं मेंटोरशिप, तो शॉपिफाई पे भी आप हेल्प कर नहीं, सकते हैं ड्रॉप शॉपिफाई नहीं है शिपिंग? हमारा, सिर्फ ईबे है। सिर्फ ही पे? जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी, अच्छा सर, ये मुझे नेक्स्ट। ये बताइएगा कि जी सर। हेलो। जी जी जी, अजीम भाई। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि मैंने, वैसे तो आपने मुझे बताया नहीं है कि ईबे पे अकाउंट बनाया, वैसे मगर ईबे पे अकाउंट बनाना कोशिश करते हैं तो ये ओटीपी का इशू आता है, ये कैसे पाकिस्तान के सॉल्व होगा? नंबर पे और ओटीपी नहीं आता, नहीं आता तो बाहर का इसको कैसे नंबर यूज करना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा, और हम्म। दूसरा आपने मुझे बोला था कि लिस्टिंग के हवाले से जो है मुझे आप वो बताएंगे क्या क्या नहीं, करना अभी तो पड़ेगा फिर। वेबिनार है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, कभी मेरे अच्छा मैसेज का अच्छा। रिप्लाई ना आए। आप भी हमारे बैच ट्वेंटी हाँ, वो वन के मैंने मैसेज स्टूडेंट किया हैं। था तो जवाब नहीं आया असल में।
कभी तो मैं ऐसे हो इसलिए रिप्लाई ना आए ना आधे घंटे घंटे में, तो आप कॉल कर लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैसेजेस आए होते हैं। ठीक ठीक है सर। बस ओके ये ओके ओके। ओटीपी का इशू आता, वैसे मैंने अकाउंट बनाया नहीं है। अगर मैं जब ओटीपी कहेंगे का कि जब मैं आपका बना इशू दूंगा। हल कर दूंगा, मैं हूं ना, फिर क्या टेंशन है। ठीक है। ठीक आपको है सर। टेंशन लेने की अस्सलाम जरूरत नहीं वालेकुम है। वालेकुम ओके। अस्सलाम। सर, क्या हाल जी चाल? सर। जी सर, सवाल है एक मेरा सर। जी उसामा। अस्सलाम। वालेकुम जी सर, अस्सलाम। आप क्या परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं? कि मेरे पास अकाउंट्स हैं, अगर क्या परसेंटेज चार्ज कर अभी रहे हैं यहाँ पे यूके और क्वेश्चन यूएसए आंसर के का लिए? उसामा सेशन है, काइंडली इफ यू डोंट माइंड ये मेरे साथ पर्सनल बात कर लें ज्यादा बेहतर है। इस वक्त क्वेश्चन आंसर का सेशन है, जिन्होंने काम करना है जी जी बिजनेस में सर, सर, आपने ठीक मेरा है। क्या ये एक और रखा बात। क्वेश्चन है। है। जी जी, बोले। सर, जी मेरा उसामा। क्वेश्चन है, अकाउंट्स जी सर, बनाते मैंने कहा साथ कि ही अगर सस्पेंड हो न्यू जाता अकाउंट है। हो तो उस पर फर्स्ट मंथ हमें तकरीबन कितनी सेज लेनी चाहिए, अगर यूके का अकाउंट हो? यूके का इंडिविजुअल है, बिजनेस है। जी जी सर, इंडिविजुअल। देखें Q4 चल रहा है, बहुत स्लो स्लो लेके चले, मैं कोई फिगर नहीं बता सकता, ये फिगर कोई ईबे की तरफ से भी नहीं है। अगर मैं बताऊंगा कुछ और बताऊंगा, किसी और ईबे एक्सपर्ट से पूछेंगे वो कुछ और बोलेगा, तो आप फिगर पे काम नहीं करें। आप ये देखेंगे स्लो स्लो लें, दो चार पांच ऑर्डर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर लें, पहला पे आउट आ जाए उसके बाद आप उसको थोड़ा सा सेल्स तेज कर दें। अभी भी मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, मेरे अकाउंट पे 25-30 ऑर्डर्स आ गए थे, मैंने क्या किया, फौरन कैंपेन बंद कर दी और 5 ऑर्डर्स 6 ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए। फिर जैसे ही 3-4 दिन मैंने 5-5 6-6 ऑर्डर्स लिए, फिर मैंने दोबारा कैंपेन तेज कर दी, फिर मुझे 9-10 ऑर्डर आए। दोबारा फिर मैंने कैंपेन कम कर दी, क्योंकि Q4 चल रहा है, ईबे बहुत ज्यादा अकाउंट सस्पेंड कर रहा है, MC0 आ रही है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सो बी केयरफुल। अच्छा सर, मेरा एक चलें, क्वेश्चन ठीक है। है कि पास एक जी हैरी क्लाइंट है, हैरी। लीगल अकाउंट बनाया था, तो उसके अभी बैंक अकाउंट ही बनाया था, तो उसके MC081 लग गई। यार इसके लिए मेरे पास एक बंदा है, मैं वो आपको उसका नंबर दे दूंगा, उस पर देखना पड़ेगा कि अकाउंट का क्या हो सकता है। MC099 सॉल्व नहीं हो सकती यार, ईबे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। हमारा भी एक अकाउंट है, उस पर भी MC111 लगी हुई है। हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्स उठाई है, अब वो इन्वाइसेस मांग रहा है, तो हम उससे इन्वाइसेस अरेंज करके दे रहे हैं। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी अकाउंट बनाते साथ ही सस्पेंड हो जाता है। आई थिंक मैंने 2 से 3 अकाउंट्स बनाए हैं, ये डिफरेंट लैपटॉप या डिफरेंट आईपीस पे, लेकिन फिर भी बनते साथ ही MC999 लगती है। मैंने भी जब अकाउंट बनाया था, जब मैंने ईबे स्टार्ट किया, मेरे भी बहुत ज़्यादा सस्पेंड हुए हैं। तो ये सस्पेंड होते हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक यूएई का अकाउंट भी सस्पेंड हुआ है, हमारे एक स्टूडेंट का। उसमें भी क्या हुआ था कि उन्होंने जब अकाउंट बनाया बिजनेस अकाउंट, तो एलटीडी बनाई, ठीक है, लोकेशन उनकी जो है वो यूके की उन्होंने लगाई, एलटीडी वाला वर्चुअल एड्रेस, और उनकी आईपी जो थी वो यूएई की थी। हालांकि उन्होंने वीपीएस भी यूज़ किया था, लेकिन जो ईबे का सिस्टम है वो वीपीएस को डिटेक्ट कर लेता है, अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो इसका एक सोल्यूशन हमने निकाला है, वो ये है कि एक एजेंसी है हमारे पास यूके में, हमारा उनके साथ कांटेक्ट है। हम क्या करते हैं, हम उनको पे करते हैं, वो हमारे लिए एलटीडी बनाते हैं, वो हमारे लिए अकाउंट बनाते हैं, वो हम वहीं से मेन अकाउंट वहीं उन्हीं के पास होता है। और वो हमें चाइल्ड एक्सेस देते हैं, तो हम मेन एक्सेस लॉगिन नहीं करते, ना पाकिस्तान में ना दुबई में, कहीं पे भी नहीं। हम सिर्फ चाइल्ड एक्सेस। आपने अभी एक चीज देखी होगी, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने ये नहीं क्वेश्चन किया कि आपने एक लैपटॉप में इतने ज्यादा अकाउंट कैसे लॉगिन किए हुए हैं। ये देखें, सिर्फ एक टैब में मैंने ये इतने ज्यादा लॉगिन किए हुए हैं, ठीक है, ये सेकंड टैब है मेरा, ये चीज इसमें तो भी मैंने मेरे। देखी थी। हम्म। ये चीज मैंने देखी है, मैंने कहा ये पूछूंगा बाद में। ये देखें इस पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 6 इस पे हैं, ठीक है, इस पे अब ये कितने चाइल्ड हैं, टेस्ट होगी ना सर? 7 8, हाँ ये सारे चाइल्ड एक्सेस। तो अगर आप मेन करोगे, इसमें मेन भी है मेरे पास, ये देखें, ये मेरे पास मेन अकाउंट है, ये देखें, मेन भी मैंने लॉग इन किया हुआ है, ये मेन अकाउंट है, ये देखें, अरे, ओवरव्यू का सेक्शन आपको आ रहा होगा, ये मेन अकाउंट है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर एक ही लैपटॉप और एक ही नेट पे ऑलरेडी अकाउंट सस्पेंड हुआ हो, उसके बाद उस पर न्यू बना सकते हैं? बना सकते हैं आप, ब्राउजर चेंज करें, हिस्ट्री कुकीज वगैरह सब कुछ डिलीट करें, डिलीट करके आप करें। चलें, कोई और क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा अलैक्म। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन वालेकुम है। अस्सलाम। कर ले क्वेश्चन, आप कर ले, लास्ट क्वेश्चन कर ले। जी शहजाद, जूम यूजर, क्या क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है।
मैं बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास ना कनाडा की बेस पे ना डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस और बैंक अकाउंट्स वगैरह। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी, तो उसमें कोई इशू तो नहीं आता पाकिस्तान में बैठ के और आप प्रॉक्सी यूज़ करके करें तो? देखिए, मैं आपको मशवरा दूंगा कि मेन एक्सेस वहीं पे हो, और आप यहाँ पे जो है चाइल्ड एक्सेस पे काम करें। बाकी बहुत सारे वीपीएस अभी मैंने बताया, जैसे कि वीपीएस ईबे डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो थोड़ा सा तो उस केयरफुल बेस होकर पे चलना। उस बेस पे कौन सी मार्केट ठीक रहती है, यूएसए की, यूके की, या फिर कनाडा की चूज़ करनी चाहिए? कनाडा में भी बहुत अच्छा काम है, हम कनाडा में काम कर चुके हैं। अभी तो मैं कनाडा में नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आज से 4 महीने पहले कनाडा पे काम किया हुआ है। बहुत अच्छी मार्केट है। और कनाडा में ये है कि आप कनाडा की लोकेशन लगा के यूएसए में भी सेल कर सकते हो, इजी है, जल्दी डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो मैं न्यू ही ज्वाइनिंग की है, तो मैं मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो काइंडली मैं आपसे ना करूँगा कांटेक्ट। आप एडमिन से तो मेरा कांटेक्ट कर लें, उसमें कंप्लीट ठीक है। डिटेल आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। 25 नवंबर को हमारा बैच 22 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको 6 क्लासेस देंगे, जो है वो ऑनलाइन। 6 क्लासेस हम आपको हर क्लास के बाद या प्रैक्टिकल करवाएंगे, या हम आपको जो है वो असाइनमेंट देंगे। जैसे हंटिंग की क्लास है तो उसमें हम आपको असाइनमेंट देंगे, लिस्टिंग की क्लास है तो हम आपसे प्रैक्टिकल देंगे। आपके पास अकाउंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे अकाउंट पे जूम पे आके आप एक एक लिस्टिंग करेंगे अपने हाथ से, ताकि आपको पता चले। दूसरों की तरह हम थ्योरी ठीक नहीं पढ़ाते, ये कोर्स नहीं है, ये ट्रेनिंग है। लाइफ टाइम ठीक सपोर्ट है। इवन आफ्टर 6 मंथ आप हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे, हम आपको बोलेंगे ठीक है आप बताओ क्या इशू है। अच्छा सर, मुझे इनवाइस का मसला है, अच्छा ऐसे हल होगा। अच्छा मुझे सेल्स नहीं आ रही, आप जूम पे आ जाओ, मैं आपका अकाउंट चेक करता हूँ। एडवर्टाइजिंग का इशू है, या आप सर मुझे कोई 2-3 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बता दें ताकि मेरे अकाउंट पे सेल्स आ सके। अच्छा यार ये लो ये प्रोडक्ट। तो उन सब चीज़ों के कोई पैसे नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट $100-200 की बेची, ठीक है। अब आपको बायर तंग कर रहा है, अब सर मैं ये तो रिफंड मांग रहा है, तो मैं इसको कैसे टैकल करूं कि मैं इसको रिफंड भी नहीं देना चाहता। तो हम आपको बताएंगे यार ऐसे ऐसे इसके साथ डील करो, ठीक है। ठीक है। ओके सर, क्योंकि थैंक यू हम सो मच। डेली इन चीजों के साथ कर रहे होते। वेलकम। ठीक है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जाहिदुल्लाह, आप तो बड़ी देर से मुझे मैसेज जी कर रहे हो, आई हैव क्वेश्चन। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में मेरे कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन चलो टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। अभी जो डिस्कशन हुई है, मैं डेनमार्क से हूँ और यहाँ पे मेरे पास अकाउंट है 2017 से, 2017 से है, मतलब एक मैच्योर अकाउंट है। इस पे मैंने बाइंग की है, लेकिन अभी इस पे मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं की। तो मैं अगर यूके मार्केट की वहाँ पे शुरू करना चाहूँ तो एलटीडी बनाऊंगा, लेकिन हाँ, उसमें भी फिर वही मसला तो आएगा कि लोकेशन और वीपीएस वगैरह, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम होंगे। आपने तो कल मुझसे कोर्स बाय किया है, ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कल कल आपने कोर्स बाय मैंने किया मुझसे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे पास अपना जो बाइंग अकाउंट है वो काफ़ी पुराना मेरे पास है, मैंने इस पे कभी सेलिंग नहीं की है, हम्म। लेकिन बाइंग अकाउंट मेरे पास है, स्क्रीन नजर आ रही मेरी? जिसपे मैं मतलब स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी अच्छा, इसमें ये जी देखें, जी आ यहाँ रही पे है जब बिल्कुल। आपने बाइंग अकाउंट है तो यहाँ पे आपके पास जीरो नजर आ रहा है, रोटेटिंग है या नहीं है? मैंने उसको मतलब खुद ही उसको सेलिंग पे कन्वर्ट किया हुआ है, और मैंने एक उस पे एक लिस्टिंग भी लगाई हुई है, मतलब मेरे पास कुछ था नहीं नहीं, कुछ आई अंडरस्टैंड, यूज। यहाँ पे रेटिंग है या नहीं है? यहाँ पे रेटिंग 0 है, उस पे कोई रेटिंग ही यहाँ नहीं पे है ना। एक ऑर्डर लें, मैं बता रहा हूँ, मुझे आइडिया हो गया था इसलिए मैंने आपको दिखाया है। एक ऑर्डर लें, ठीक परचेसिंग करें, परचेसिंग करने के बाद बायर को मैसेज करें, उसको बोलें कि मुझे पॉजिटिव फीडबैक दे दो, मैं भी आपको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक क्या है हो ठीक जाएगा, है। 0 की जगह 1 हो जाएगा। अगर पहली प्रोडक्ट खुदा ना खास्ता आपको पॉजिटिव रिव्यू नहीं आता, तो वो क्या है कि वो आपका कवर हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? माइनस में नहीं चला ठीक है जाएगा, वरना बिल्कुल। माइनस में चला जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो। तो क्या करें, 2-3 परचेज, क्योंकि आप जो यूएई में है वो तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, उनको तो किसी और एड्रेस पे भेजना पड़ता है। आप तो डेनमार्क में हो, तो आप अपने पास प्रोडक्ट मंगवा लो, दो तीन रिव्यू ले लो। लेने के बाद क्या करो, आप उसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट करो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं मतलब यही वो कर रहा था कि इंडिविजुअल से अगर हम जाएंगे उस पे बिजनेस अकाउंट पे, तो उसके लिए एलटीडी बनाएंगे ना, और मुझे तो ये एग्जैक्टली। वीपीएस वगैरह का मसला नहीं आएगा। फॉर हाँ, एग्जांपल अच्छा अगर मैं मैं बताता हूँ। यूके में करना चाहूँ। अच्छा बताता हूँ, आपने इसी अकाउंट को कन्वर्ट करना है या नया अकाउंट बनाना है?
मैं यही आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 2017 का अकाउंट है तो ये तो एक मैच्योर अकाउंट है, तो ये आप सजेस्ट करेंगे या नया बनाऊंगा मैं, आप इसी इसी को को कन्वर्ट कन्वर्ट करूंगा? करें, इसी को कन्वर्ट करें जी जी बिजनेस पे। मेन अकाउंट आपके पास लॉगिन है ऑलरेडी लैपटॉप में, कुछ भी नहीं होगा। जी जी। ठीक है, इसी को ही ठीक आप है जी। कन्वर्ट करें। और ठीक है, और ये जो आप अली एक्सप्रेस का बता रहे हैं ना, ये तो चाइना का आप यूज कर रहे हैं ना, या चाइना चाइना यूज